आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है विसर्जन। कुम्हार टोली कोलकाता का वो प्रख्यात स्थान जहां गरीब कुम्हार अपनी आजीविका चलाने के लिए देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, या ये कहूं कि मिट्टी में अपने हाथों के हुनर से प्राण फूंकते हैं। इन्हीं कुम्हारों की एक बस्ती में एक गरीब कुम्हारिन कविता अपने इकलौते बेटे तापोश के साथ मूर्तियां बनाकर अपना जैसे तैसे गुजारा किया करती थी। उसने एक छोटी सी कोठरी किराए पर ले रखी थी। यही उन माँ बेटों की सारी दुनिया थी। कुम्हारिन का बेटा तापोश अपनी माँ की आंखों का तारा था। यही उस गरीब औरत के सारे जीवन की एकमात्र पूंजी थी। तापोश अपने पारिवारिक अभाव के चलते ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था। पिता के आकस्मिक निधन के कारण उसे अध्ययन बीच में ही छोड़ देना पड़ा, किंतु उसे गीत संगीत से बेहद लगाव था। उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर थी। उसकी बस्ती में जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते, तापोश उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कुम्हारों की बस्ती में दुर्गा पूजा का आयोजन बहुत ही धूमधाम से हुआ। सभी कुम्हारों ने मिलकर चंदा इकट्ठा करके एक बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम का अनुष्ठान किया। तापोश ने भी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कुछ बेहद ही सुरीले गीत प्रस्तुत किए, जिससे श्रोताओं का उसने मन मोह लिया। संयोगवश उसी कार्यक्रम में मुंबई के मशहूर संगीतकार बिराज बाबू भी उपस्थित थे। बिराज बाबू तापोश की गायकी से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने बातों ही बातों में तापोश के सामने मुंबई चलने का प्रस्ताव रख दिया। तापोश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब ये बात तापोश की माँ ने सुनी, एक पल के लिए वो तो सोच में पड़ गई कि तापोश के बिना अकेली कैसे रह पाएगी और अपने आँखों के तारे, अपने एकमात्र सहारे को कैसे इतनी दूर मुंबई जैसे एक अनजान शहर में जाने दे। उसका बच्चा कैसे इतनी दूर रह पाएगा, कौन उसकी देखरेख करेगा। पर तापोश और बिराज बाबू के निरंतर आग्रह के कारण उसे अंततः झुकना ही पड़ा। अपने बेटे की खुशी और उसके उज्जवल भविष्य की खातिर अपनी ममता का गला घोटकर आखिरकार कुम्हारिन अपने इकलौते बेटे तापोश को मुंबई भेजने के लिए राजी हो गई। तापोश ने भी भरोसा दिलाया कि वो माँ से मिलने बीच बीच में आया जाया करेगा। बिराज बाबू ने भी इस बात का भरोसा दिलाया कि वो तापोश की देखरेख में कोई कमी नहीं होने देंगे। आखिरकार कुम्हारिन ने भरे मन से अपने बेटे को मुंबई के लिए विदा किया। किस्मत का सितारा चमका। तापोश सुर का धनी तो था ही, देखते ही देखते बिराज बाबू की छत्र छाया में संगीत के आसमान पर छाता चला गया। शुरू शुरू में संघर्ष करना पड़ा, किंतु जहाँ चाह वहाँ रहा। होटल क्लबों में गाने की शुरुआत कर अब धीरे धीरे तापोश स्टेज शोज करने लगा। उसकी तो मानो जिंदगी ही बदल गई हो। कभी जो एक एक पैसे का मोहताज था, आज ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहा था। दिखने में भी तापोश आकर्षक चेहरे का धनी था। जल्दी ही मुंबई में श्रोताओं का चहेता बन गया। अब तो उसके गीत रेडियो पर भी प्रसारित होने लगे। किसी चीज़ की कमी नहीं रही उसको। पर व्यस्तता और प्रसिद्धि के उन्माद में वो अपनी गरीब माँ को भूल बैठा। फ़ोन पर कभी कभी बात हो जाया करती थी माँ बेटे की, पर जब भी माँ तापोश को कोलकाता आने के लिए कहती, तापोश टाल जाया करता था। कहता, माँ तू तो जानती है यहाँ मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, पर तू चिंता मत कर, अगली दुर्गा पूजा में मैं ज़रूर आऊँगा। ऐसे करते करते 4 साल बीत गए। हर दुर्गा पूजा में उसकी माँ घर की दहलीज पर मिट्टी से सने अपने हाथों में उसकी तस्वीर लेकर बैठ जाती। अपने बेटे का इंतज़ार करती, पर इंतज़ार अधूरा ही रहता। यूं ही समय का चक्र चलता रहा। बहुत दिन बीत गए, मौसम बदलते रहे। फिर दुर्गा पूजा नवरात्रि का त्यौहार आया। पूरी मुंबई दुल्हन की तरह मानो सज ही गई हो। जगह जगह डांडिया, गरबा, संगीत के रंगारंग कार्यक्रम हो रहे थे। तापोश भी इन सब में और अधिक व्यस्त हो गया। कोलकाता आने का तो ख्याल भी उसे नहीं था। इधर माँ उसके लिए पलके बिछाए इंतजार कर रही थी, उधर तापोश कार्यक्रमों में वाहवाही लूट रहा था। अष्टमी का दिन आया। आज भी शाम को दादर के विख्यात शिवाजी पार्क में तापोश का कार्यक्रम था। पर यह क्या, राजू उसका तबला प्लेयर रिहर्सल के लिए अभी तक नहीं आया। शाम होने को आई, प्रोग्राम शुरू होने ही वाला है। तापोश ने कई बार राजू को कॉल किया,
पर हर बार नो आंसर। आखिरकार परेशान होकर तापोश राजू के घर जा पहुंचा। वहां जाकर क्या देखता है, राजू अपनी बीमार माँ के सिरहाने बैठा है। उसकी माँ को लगता है तेज बुखार हुआ है। राजू गीली पट्टियाँ अपने माँ के सिर पर रखकर उसे आराम पहुंचाने की कोशिश में लगा है, माँ की सेवा में जुटा है। अचानक से तापोश को आया देख राजू हड़बड़ा गया, रोने लगा। भैया, माँ बहुत बीमार है, आज मैं प्रोग्राम के लिए नहीं आ पाऊंगा। माँ को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरी माँ का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है भैया। तापोश ने बोला, राजू देख भाई, तू दुगना पैसा ले ले, अपनी माँ का अच्छे से इलाज करा। पर भाई, आज का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। ऐन मौके पर अगर प्रोग्राम कैंसिल किया तो बहुत बदनामी होगी और आगे से प्रोग्राम भी नहीं मिलेंगे। तू बोल कितना पैसा चाहिए, मैं अभी देता हूँ। राजू बोला, भैया पैसा माँ की जान से बढ़कर है क्या? राजू की ये बात सुनकर तापोश जैसे सन्न रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ पल के लिए मानो उसका सिर चकराने ही लगा हो। उसकी आंखों के सामने उसकी गरीब माँ का चेहरा उभर आया। सोचने लगा, उसकी माँ का भी तो उसके अलावा दुनिया में और कोई नहीं है। वो किस हाल में होगी, कैसे दिन काट रही होगी? उसने तो अपनी माँ को 4 साल से नहीं देखा है। तापोश की आंखें नम हो गईं। उसने खुद को संभालते हुए राजू को कुछ पैसे दिए। कहा, राजू तुमने सही कहा, माँ से बढ़कर दुनिया में और कुछ भी नहीं है। तुम यहीं घर पर रुककर माँ के पास रहकर उसकी देखभाल करो, उसका इलाज ठीक से कराओ, बाकी सब मैं मैनेज कर लूँगा। ज़रूरत पड़े तो कहना, और कोई मदद भी हो तो ज़रूर याद करना, हिचकिचाना नहीं। इतना कहकर तापोश वहाँ से निकल पड़ा। आज दशमी का दिन है, दुर्गा माँ के विसर्जन का दिन। तापोश की माँ प्रतिदिन की तरह आज भी अपने घर की दहलीज पर बैठी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है। गली में विसर्जन का शोर है और देवी की जय जयकार से आसमान गुंजायमान हो रहा है। तभी कुम्हारिन की आंख चौंक उठती है। वो क्या देखती है, उसकी आंखों के सामने उसका बेटा तापोश खड़ा है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, तापोश रोते हुए अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ता है। माँ उसे कलेजे से लगा लेती है। माँ की छाती से लगकर तापोश और भी बिलख बिलख कर रोने लगता है, जैसे बरसों से पथराई सूखी ज़मीन पर बारिश के मेघ बरस पड़े हों। माँ की आंखों से भी आंसुओं की गंगा बह निकली। दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। एक तरफ शंख और ढाक के ऊंचे स्वर और दूसरी ओर देवी की प्रतिमा विसर्जन के लिए निकलती हुई, और साथ ही लोगों का हुजूम देवी माँ के चरणों को एक बार छू लेने को आतुर। अद्भुत दृश्य। आज तो एक गंगा वो है जिसमें देवी माँ की मूर्ति का विसर्जन हो रहा है, और दूसरी गंगा वो है जो एक बेटे की आंखों से बहकर अपनी माँ के सारे त्याग और संताप का विसर्जन कर देने को आतुर है। गंगा तो गंगा है, जहाँ से होकर निकलती है, धरती का टुकड़ा हो या दिल का टुकड़ा, दुख, क्लेश, पाप, संताप सबका विसर्जन करती जाती है। यही असली विसर्जन है।